नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में और एक गेमिंग इंडस्ट्री का डेल्टा कॉर्प, इन दोनों ही स्टॉक सेक्टर और स्टॉक के बारे में। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कल है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और कल इन सारे के सारे स्टॉक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों है इंपॉर्टेंट, पहले उसको समझ लेते हैं। जिस रफ्तार से बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक्स भागे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। फर्टिलाइजर कंपनियां कह रही हैं कि शायद हमारे ऊपर जीएसटी हट जाएगा, तो वो रैली कर गए हैं। और गेमिंग इंडस्ट्री का डेल्टा कॉर्प ये चाहता है कि ये जो 28% का जीएसटी हमारे ऊपर लगा रखा है दोनों साइड से, इसमें रिव्यू होके कुछ रिलीफ मिल जाए, और रिलीफ मिलेगा इसलिए भागा हुआ है ये। यानी कि अगर आप नोटिस करो तो दोनों चीजें पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगी इस होप में पहले ही चल गई हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है उसको समझिए। ऐसी सिचुएशंस में ये होता है, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो एक बार और अपटिक लगता है और फिर गिरावट आ जाती है, क्योंकि आप जिस चीज पे ऑलरेडी भाग चुके हो वही हुआ है, कुछ नया तो हुआ नहीं है, तो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं बनती है। इस केस में ज्यादातर होता है बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, यानी कि जब अफवाह थी तब लोगों ने खरीद लिया, अभी फाइनल हो गया, अब छोड़ दिया माल। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर जीएसटी काउंसिल आपका फर्टिलाइजर स्टॉक पे जीएसटी नहीं हटाता है तो बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि ये तो भाग चुके हैं, ये तो नीचे से 40% भाग गए, तो मार पड़ेगी बड़ी वाली। क्रैश हो सकते हैं 10 से 20% तक कुछ स्टॉक। जो जितनी तेज रफ्तार से भागा है उतनी तेज गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी गिरावट हो जाएगी। क्योंकि आपको एक चीज और समझनी है, फर्टिलाइजर स्टॉक केवल इसलिए नहीं भागे कि जीएसटी हट सकता है, ये बजट से पहले नॉर्मली भी चलते हैं, तो पहला पॉजिटिव वो भी है। और दूसरी बात, इस बार बजट में गवर्नमेंट का बड़ा फोकस गरीब, किसान और ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया पे ज्यादा रहेगा, इसके चलते भी चले हैं। तो आप ये कह सकते हो 40% की तेजी अगर कहीं हुई है तो 15% तो बजट और इन सब चीजों से और 25% जीएसटी हटने से है फर्टिलाइजर स्टॉक में। वहीं डेल्टा कॉर्प की बात करें तो इसमें तो पूरी की पूरी तेजी इसीलिए आई है कि भैया रिव्यू होके शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। अगर मिलता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो स्टॉक वापस से डेड होगा, 130-25 के करीब पहुंच जाएगा। अब एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स से देख लेते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं स्टॉक्स में। बड़े लेवल पे जो भागा है आपका, एक तो फैक्ट भागा है। देखो फैक्ट तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी अब डिस्कंफर्ट हो रहा है, कंफर्ट बिल्कुल नहीं दे रहा है, आपका बहुत महंगा दिखने लगा है। हालांकि जिस रफ्तार से भागा है स्टॉप लॉस भी नहीं बन रहा है, और ये यहां से भी चल सकता है अगर इसके लिए जीएसटी में कुछ अनाउंसमेंट आ गई तो, क्योंकि ये बहुत तेज भागता है जब भी भागता है। तो फैक्ट में तो एक चीज क्लियर है कि भैया जो बैठा है वो बेशक बैठा रहे और हल्का प्रॉफिट भी बुक मारे, क्योंकि ये भाव बिल्कुल भी नहीं है फैक्ट का उठाने लायक। रिस्क बहुत हाई है। अब आप आज लेके कल 10% बना लो, पॉसिबल है, लेकिन आज लेकर कल 20% गवा दो, ये भी पॉसिबल है। तो सिर्फ कमाने की मत सोचना, ये भी सोचना कि मेरा जा सकता है और इतना जा सकता है, और उस कैलकुलेशन में अगर आप कंफर्ट रखते हो, उस कैलकुलेशन में अगर आप एग्री करते हो, तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा चल गया है, बहुत महंगा भी हो गया है। आरसीएफ देखो आज ये करेक्ट भी हो गया है, बट उसके बावजूद भी आपका फैक्ट नहीं गिर रहा है। आरसीएफ भी गिरा है आज, चंबल भी गिरा है आज, लेकिन फैक्ट नहीं गिर रहा है। फैक्ट इनफैक्ट 8-10% ऊपर हो रहा है, तो वो थोड़ा कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी आरसीएफ की बात करें तो अभी 209 पे, 185 से पहले कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे, और अभी नया लेना नहीं चाहिए। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, वैल्यूएशन वाइज भी कोई महंगा नहीं है, 52 के पीई पे है। अगर गिरावट में 185 मिलता है तो इसे हम उठाएंगे, चाहे जीएसटी हटे या ना हटे। 185 के करीब हम इसे उठा सकते हैं, और मैंने 160 पे भी यही राय दी थी, सेम टू सेम। आते हैं एनएफएल पे, नेशनल फर्टिलाइजर। देखो यहां भी करेक्शन हुई है आज, तो पूरे फर्टिलाइजर में ऑलमोस्ट करेक्शन हो गई है आज, लेकिन नहीं गिरा है तो फैक्ट, इसीलिए उसमें मेरे को ज्यादा डर लग रहा है। अब एनएफएल की बात करें तो यहां भी 46 के वैल्यूएशन है, ये और अच्छा दिखता है। टेक्निकल टर्म्स में काफी तेज भागा हुआ है, 115 के पास से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, क्योंकि वहीं कंसोलिडेशन है 12-13 जून, 14 जून तक इनफैक्ट वहीं कंसोलिडेशन रहा, फिर रैली शुरू हुई इस स्टॉक में, और अभी स्टॉक 155.5 का लाइफ हाई लगाता हुआ दिखाया आज। तो मेरा मानना यह है कि आप यहां भी थोड़ा वेट करें, गिरावट होती है तो लीजिएगा, अदरवाइज
इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट स्टॉक पे, चंबल फर्टिलाइजर। ये ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगने के पीछे 3-4 बड़े कारण है। पहला तो वैल्यूएशन है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण। चंबल के वैल्यूएशन देखोगे आप तो बाकी के आपको फर्टिलाइजर स्टॉक 40, 45, 50, 55, 70 के पीई पे मिल रहे हैं। ये स्टॉक आपको 15-16 के पीई पे मिल रहा है। 520 पे आ गया है, बहुत अच्छे लेवल हो गए हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर ये 480 करीब आ जाता है तो। इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ध्यान दें और यहां भी आप निवेश कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो कोरोमंडल भी अच्छा लगता है। कोरोमंडल का भी वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है और कोरोमंडल लाइफ लॉन्ग पैसा बना के देता रहा है लोगों को, केवल 28 के पी पे, और ये अपने सपोर्ट के पास भी आ गया 1550, 1570, 1670, 1680 के हाई लगे हैं इसमें। मेरे को लगता है ये स्टॉक आप यहाँ से या थोड़ा और, अभी चार्ट खराब है आज इंट्राडे का तो थोड़ा डिप आ सकती है, वहाँ पे आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी चंबल और कोरोमंडल में बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि वैल्यूएशन में कंफर्ट रखते हैं। वहीं फैक्ट थोड़ा सा डरावना लगता है, बाकी मोमेंटम में तो अभी और ऊपर जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।